रामनिका गांधी, होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे शरीर में जो दिमाग है वह हमारे शरीर में होने वाली सभी बीमारियों की उत्पत्ति में बहुत बड़ा सहायक होता है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है अगर वह नर्वस हो, स्ट्रेस में हो, मायूस हो तो ऐसे कंडीशन में हमें विभिन्न शरीर के ऑर्गनों को बीमार करता है और यह समस्या उत्पन्न करता है कि हम उस तकलीफ को पूरा जीवन पर्यंत भुगतते रहते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल यानी कि डायबिटीज, थायराइड की समस्या, पेट में होने वाली गड़बड़ियाँ, पेट से रिलेटेड सभी प्रकार के लगभग समस्या आपको आपके शरीर के विभिन्न ऑर्गनों पर जब हमारा दिमाग स्ट्रेस में होता है तो नुकसान करने लगता है। इस संदर्भ में ही मैं आपको आज विशेष जानकारी देने जा रही हूँ, इसलिए कोशिश करें कि मेरी यह पूरी वीडियो को ध्यान से सुने व देखें। इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि हमें यह लगता है कि बहुत ज़्यादा नमक खाने से हमारा हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से शुगर की समस्या होती है। ऐसी कुछ भी बात नहीं। अगर ऐसी बात होती तो जिन प्रदेशों में, जिन जगहों में लोग बहुत ज़्यादा नमक का उपयोग करते हैं वहाँ हर व्यक्ति ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझता। जैसे नमक का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है राजस्थान में, हमारे झारखंड के कुछ क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र है उन क्षेत्रों में अक्सर नमक ज़्यादा उपयोग होता है। झारखंड में मैंने यह देखा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से ज़्यादा शहरी क्षेत्रों के लोग नमक कम खाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर से ज़्यादा पीड़ित होते हैं। इसकी मुख्य वजह है कि जो शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिमागी हलचल में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को यह समस्या ज़्यादा होती है। चूँकि हमारे झारखंड में मैंने देखा है कि भोजन में चाहे जितनी भी नमक का उपयोग हो लेकिन उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा नमक, इतना नमक लोग अपने भोजन के साथ अलग से लेते हैं और ऐसी स्थिति में भी उन्हें ज़्यादा ब्लड प्रेशर की उच्च रक्तचाप की समस्या नहीं होती। जबकि मैं ऐसे भी एक परिवार को जानती हूँ जिनके यहाँ अगर आप भोजन करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि उनके भोजन में नमक तो बिल्कुल पड़ा ही नहीं, लेकिन उनकी पूरी फैमिली को उच्च रक्तचाप है। उन्हें इतना ज़्यादा उनका रक्तचाप बढ़ता है जो उन्हें इंजेक्शन लेना पड़ता है रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए। यह मैं खुद की अनुभव की हूँ कि उच्च रक्तचाप ज़्यादा नमक लेने या ज़्यादा चीनी लेने या ज़्यादा मिर्च मसाले का उपयोग करने से नहीं बढ़ता है हमारे दिमाग में स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से, एंजाइटी ज़्यादा होने की वजह से। उसी प्रकार शुगर की बीमारियाँ, जैसे गुजरात राज्य के लोग बहुत ज़्यादा भोजन में मीठा का प्रयोग करते हैं। वृंदावन में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा मीठे को पसंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें शुगर की उतनी समस्या नहीं है जितनी समस्याएं और अन्य जगहों में रहने वाले लोगों को है। इसका मुख्य वजह है कि जिन लोग या जिन स्थानों के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उन्हें डायबिटीज ज़्यादा होती है। कुल मिला के कहा जा सकता है हर बीमारी के पीछे हमारा दिमाग का अस्त व्यस्त रहना बहुत ज़्यादा अहम रोल उत्पन्न करता है। जैसे पेट से संबंधित IBS की समस्या,
आईबीएस की समस्या तब होती है जब हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अब हम करें क्या? हम सब नमक, चीनी सबका उपयोग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें भोजन सही समय पे लेनी चाहिए, नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए और मन व दिमाग को शांत रखने के लिए, एकाग्र रखने के लिए योगा ध्यान करनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात कि कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रेस को कम किया जाए। कोशिश करनी चाहिए कि काम के बाद थोड़ा इंटरवल करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि सप्ताह में 1 या 2 दिन आप अपने फैमिली के साथ एक खुशनुमा जीवन के लिए कुछ वक्त निकालनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कुछ अच्छे लोगों की दोस्ती बनानी पड़ेगी। एक टीम बनाकर आप उसमें एंजॉय करें। सप्ताह में कम से कम 1 दिन जरूर ऐसा करें। इससे हमारी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कम होती है और इन सब बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। अगर नींद कम आने की समस्या है, टेंशन ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में आप होम्योपैथी की दवाई रेस्क्यू रेमेडी, पैसिफ्लोरा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रेस्क्यू रेमेडी शाम 6 बजे और रात को 8 बजे के लगभग आप कम से कम 1 चम्मच पानी के साथ 6 बूंद आप ले सकते हैं। 6 बूंद आप 6 बजे ले लें और 6 बूंद आप 1 चम्मच पानी के साथ 8 बजे रात को ले लें। इससे आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस कम होता है और आपको नींद अच्छी आती है। इसके अलावा पैसिफ्लोरा मदर टीचर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सुबह में 10 बूंद गुनगुने पानी के साथ व रात में 10 बूंद गुनगुने पानी के साथ। आप इससे भी आपका स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी दूर होती है और नींद भरपूर आता है। इसके अलावा आप भोजन में पानी का भी उपयुक्त सेवन करें। पानी का सेवन अक्सर सुबह व दोपहर तक ज़्यादा करें, शाम को थोड़ा कम करें, ताकि रात में दिक्कत ना हो और आपके जो शरीर में जो स्ट्रेस जो दिमाग में बनता है वह स्ट्रेस कम बने, चूँकि पानी की आप भरपूर सेवन करते हैं और जो शरीर में जो भी टॉक्सिन है वह आपके यूरिन के माध्यम से निकल जाए, तो ऐसे स्थिति में भी स्ट्रेस कम बनता है। इसके अलावा टाइम निर्धारित करें भोजन का। भोजन का टाइम अक्सर निर्धारित रखनी चाहिए। भोजन को मिनटों में अगर डिफरेंट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन घंटों में अंतराल नहीं रखने चाहिए। जो टाइम नाश्ते का हो, लंच का हो, डिनर का हो, बस उसी टाइम में भोजन लगभग करनी चाहिए। इससे भी आपके मस्तिष्क में स्ट्रेस नहीं बनता और शुगर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं सीमित रहती हैं। बात करते हैं इम्यूनिटी डिसऑर्डर के बारे में। इम्यूनिटी डिसऑर्डर आजकल बहुत समस्या क्रिएट करती है। चूँकि मॉडर्न साइंस में इम्यून डिसऑर्डर का कोई कारण पता नहीं चला, लेकिन यह अक्सर उन लोगों को ही ज़्यादा होती है जो स्ट्रेस में रहते हैं, जो टेंशन में रहते हैं, विभिन्न प्रकार की चिंता करने की उनकी आदत बनी रहती है। तो जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि शरीर में होने वाली समस्त बीमारियों को आपके मस्तिष्क के द्वारा ही उपजाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने मस्तिष्क को बहुत कूल, शांत व खुश रखने की कोशिश करें। उन पर ज़्यादा लोड न दें। जैसे अभी अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, आपको जैसे कहीं जाना है और आप बेचैनी महसूस करते हैं और ऐसी स्थिति में आपको बार बार टॉयलेट की तरफ भागना पड़ता है, यूरिन पास करने के लिए या स्टूल पास करने के लिए,
तो अगर ऐसी स्थिति है तो यह क्या है? यह आपके मस्तिष्क में होने वाले स्ट्रेस, एक एंजाइटी जो लोड कर रहा है आपके न्यूरोमीटर पर, और न्यूरोमीटर जो है गलत संदेश आपके ऑर्गनों को देती है, जिसकी वजह से यह समस्याएं होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने मस्तिष्क के न्यूरोमीटर को कंफ्यूज न करें। इम्यून डिसऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो जाती है जब भी आपके मस्तिष्क के जो नर्व हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसकी वजह से आपके शरीर में गंभीर से गंभीर समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, जो लगातार आपको पूरे जीवन भर दवा पर आदी रहने के लिए निर्भर कर देता है। तो इसलिए कोशिश करें कि कुछ वक्त अच्छे लोगों के साथ बिताएं, कुछ वक्त योगा में बिताएं और कुछ वक्त अपने परिवार में खुशियां बांटने में बिताएं, और भोजन समय पे करें, भोजन संतुलित करें, संपूर्ण आहार लें, और साथ में आप कुछ उसके बावजूद भी अगर स्ट्रेस बनने की समस्या है तो कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ लें। होम्योपैथिक दवाइयों में मैंने अभी आपको 2 दवाइयों के बारे में बताई, कुछ और भी दवाइयाँ हैं, और वह दवाई जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम ले सकते हैं। जैसे आपको जब भी कहीं जाना हो तो घबराहट फील होता है, आप बाथरूम की तरफ जाते हैं, आप यूरिन पास करने जाते हैं या स्टूल पास करने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा है। इसका प्रयोग आप सप्ताह में 2 दिन 200 की मात्रा में कर सकते हैं। अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 की मात्रा आप प्रतिदिन सुबह व शाम 2-2 बूंद ले सकते हैं, जिससे आपको कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद इस तरह की स्ट्रेस एंजाइटी समाप्त हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक अच्छे वक्ता हैं और जैसे ही मंच साझा करने जाना होता है तो हमें एक घबराहट होती है, शरीर में एक कंपन होने लगती है, या हम एक वकील हैं या एक प्रोफेसर हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें जैसे ही मौका मिलने की उम्मीद होती है कि मुझे अब जाना है, लोगों को अपने वक्तव्य देने हैं, तो ऐसे वक्त में ही आपको घबराहट फील होता है। तो ऐसी स्थिति के लिए आप कैल्शियम 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह 2 बूंद, शाम 2 बूंद। इससे भी आपको एंजाइटी दूर होगी, स्ट्रेस आपका दूर होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी कुछ दवाइयों के बारे में, तो इसी तरह से हमारे होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन सभी दवाइयाँ सभी लोगों पर उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि सभी लोगों की जो समस्याएं हैं, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। उसके अनुरूप ही दवा का चयन होता है। जैसे जैसे मरीज के जो मानसिक लक्षण, शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसी के ऊपर ये होम्योपैथिक दवाइयाँ निर्धारित की जाती है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।